नमस्कार सभी जनता को, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। तो आज की वीडियो लेक्चर में अपन समाजशास्त्र का पेपर देखने वाले हैं और मॉडल पेपर है ये 2022 के लिए, ठीक है। और इसका पूर्णांक जो है वो 100 अंक का है, ठीक है। तो इसमें भी आपको 3 घंटा 15 मिनट मिलते हैं, ये तो आपको पता ही है फिलहाल, है ना। सभी प्रश्न अनिवार्य यहाँ पे नोट दे रखा है, ठीक है। और 1 से लेकर के 10 तक बहुविकल्पीय होंगे, 11 से 20 तक होंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न, और जिनका उत्तर आपको 25 शब्दों में देना होगा। 21 से 26 तक होंगे आपके लघु उत्तरीय प्रश्न, जिनका उत्तर आपको लगभग 50 शब्दों में देना होगा, ठीक है। 27 से 29 तक होंगे दीर्घ उत्तरीय, जिनका 150 लगभग शब्दों में उत्तर देना है आपको, ठीक है। देखते हैं अब हमारा पहला बहुविकल्पीय प्रश्न है यहाँ पे, राष्ट्रवाद के जन्म का कारण। तो इसमें से आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, उपनिवेशवाद है, जातिवाद है, सांप्रदायिकवाद है, आधुनिकता है। तो राष्ट्रवाद का उदय का कारण है उपनिवेशवाद, ठीक है। उसके बाद इसके आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार या आधार पर भारत की साक्षरता दर है, तो 74.4% है भाई। उसके बाद तीसरा प्रश्न हमारा कह रहा है भारत में आयु वर्ग संरचना को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 3 भागों में, युवा, प्रौढ़ और वृद्ध, ठीक है। तो 3 भागों में विभाजित किया गया है आयु वर्ग को, ठीक है, आयु वर्ग की संरचना के लिए। उसके बाद है चौथा क्वेश्चन, निम्न में कौन सामाजिक संस्था का उदाहरण नहीं है? तो समूह है ना, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, विवाह, नातेदारी, परिवार, ठीक है। तो इसमें से हमारा का वाला सही है। उसके बाद कह रहा अन्यथा सक्षम वर्ग की विषमता एवं बहिष्कार के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन इसमें भी हैं, सामाजिक व्यवस्था व दृष्टिकोण, ठीक है। और उसके बाद है क्षेत्रवाद के प्रबल होने के कारण। तो क्षेत्रवाद प्रबल क्यों है, उसके कारण हैं भाषाई प्रेम या फिर असंतुलित आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय या पिछड़ापन, उपयुक्त सभी। तो ये सारी मतलब चीज़ें जिम्मेदार हैं इसके लिए। उसके बाद है प्रभु जाति की अवधारणा किसने दी है, या प्रभु जाति की अवधारणा किसने दिया है, ठीक है। तो हमारा 7वां क्वेश्चन है और इसका का वाला सही है, M.N. श्रीनिवासन, ठीक है। उसके बाद 8वां क्वेश्चन है, 8वें में कह रहा है भारतीय संविधान का 73वां संविधान संशोधन संबंधित है, किससे संबंधित है? केंद्रीय शासन व्यवस्था से, राज्य व्यवस्था, और इनमें से कोई नहीं, या पंचायती राज व्यवस्था। तो गा वाला सही है, पंचायती राज व्यवस्था। उसके बाद हमारा 9वां है, आर्थिक वस्तुओं के उत्पादन एवं सेवाओं में अमानवीय शक्ति के अधिकाधिक प्रयोग से संबंधित प्रक्रिया है, नगरीकरण है यहाँ पे, या लैंगिकीकरण है, या फिर यहाँ पे दिया है औद्योगिकरण या संस्कृतिकरण। तो औद्योगिकरण वाला सही है हमारा, ठीक है। उसके बाद 10वां है, सामाजिक आंदोलन की विशेषता क्या है, ठीक है। तो ये अकारण होते हैं या असंगठित होते हैं, इनमें कोई सुधार संभव नहीं है, ये संगठित होते हैं। तो जो इतने आंदोलन है वो संगठित होते हैं, ठीक है, संगठन के द्वारा किए जाते हैं, चलाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर यही था हमारा घा वाला, ठीक है। उसके बाद है प्रश्न हमारे अतु लघु उत्तरीय प्रश्न है ना, जो 11 से लेके 20 तक हैं ये, ठीक है, यहाँ पर दिख रहे होंगे आपको। तो पहला है हमारा उपनिवेशवाद क्या है, और उसके बाद है लिंगानुपात को स्पष्ट कीजिए, जनसंख्या विस्फोट का अर्थ बताइए। ये क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, ठीक है, और प्ले लिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं, और कुछ नेक्स्ट बचे हुए हैं वो सारे मैं एक एक करके करवाऊंगा। अगर आप चाहते हैं हमारे कंप्लीट नोट्स लेना, आपका टारगेट अगर 95 है तो ले सकते हैं, ठीक है, जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे और अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, लघु उत्तरीय प्रश्न है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, मॉडल पेपर का भी जिसमें हल दिया हुआ है, और 4 वीडियो जो पेड थे, मतलब और जो पेड क्लास जो लोग कर रहे थे उनके लिए थे। और इस नोट्स में आपको मिल जाएगा फ्री, क्योंकि ये नोट्स की कीमत जो है 99 रुपीज़ है, 99 रुपये, उसी के साथ ये सारी चीज़ें मिलेंगी। और इस अगर चाहते हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है, लिख करके भेजिएगा नोट्स और अपने सब्जेक्ट का नाम, ठीक है। चाहिए तो कर सकते हैं, वरना आपको फ्री में सारी वीडियो मिल ही रहे हैं, चैनल पर पढ़ सकते हो, ठीक है, आपको आवश्यकता लगे तभी। तो हमारा यहाँ पे पढ़ रहे थे उपनिवेशवाद क्या है, 11वां क्वेश्चन है। 12वां है लिंगानुपात को स्पष्ट कीजिए। 13वां क्वेश्चन है जनसंख्या विस्फोट का अर्थ बताइए। और चाहें तो आप नोट्स देख भी सकते हैं, यहाँ पे इस तरह के नोट्स होंगे, ये सारे नोट्स आपको ये दिख रहे होंगे, ठीक है। तो इसी तरह से हैंड राइटिंग नोट्स हैं ये जो दिख रहे हैं आपको, मतलब चलो अब देखते हैं, ठीक है। हमारा 14वां क्वेश्चन है जनसंख्या की अर्जित विशेषताओं के आधार पर वर्गीकरण बताइए। उसके बाद है
सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने और क्यों की? उसके बाद है क्षेत्रवाद क्या है, इसको बढ़ावा देने वाले दो कारक बताइए। उसके बाद है हमारा 17वां क्वेश्चन, संस्कृतिकरण को परिभाषित कीजिए। हरित क्रांति के दो नकारात्मक प्रभाव बताइए, यानी कि इससे क्या हानि हुई। ठीक है, औद्योगिक समाज की प्रमुख विशेषताएं बताइए, 19वां क्वेश्चन है। और 20वां है, वर्ग आधारित आंदोलन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, उसके बाद है लघु उत्तरीय प्रश्न में 21वां है ये, भारत की जनजातियों की समस्याओं पर प्रकाश डालिए। उसके बाद 22वां क्वेश्चन है, जातीय विषमता को दूर करने के लिए अपनाई जाने वाली नीतियों के बारे में बताना है आपको। उसके बाद है संप्रदायवाद का अर्थ तथा प्रमुख कारण बताइए, ये भी क्वेश्चन मैंने करवा दिया है। प्रभु जाति से आप क्या समझते हैं। उसके बाद है हमारा 25वां क्वेश्चन, पंचायती राज अधिनियम 1992 की विशेषताएं एवं महत्व बताना है। उसके बाद हमारा 26वां क्वेश्चन, भूमंडलीय करण एवं उदारीकरण में किस प्रकार भारतीय उद्योगों को प्रभावित किया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था 26वां हमारा। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इसमें हर प्रश्न में आपको एक अथवा मिलेगा, दोनों में से एक आप कर सकते हैं। परियोजना कार्य का आयोजन चरण स्पष्टता समझाइए। उसके बाद है सामाजिक शोध की सर्वेक्षण पद्धति की विवेचना कीजिए। या फिर यहाँ पे 28वां क्वेश्चन है, भूमि सुधार के परिणामों की विवेचना कीजिए। उसके अथवा में दिया हुआ है, स्वतंत्रता के बाद भारत के ग्रामीण समाज में परिवर्तन को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो ये 28वें क्वेश्चन का अथवा था। उसके बाद है 29 नंबर, क्वेश्चन नंबर 29 है, महिलाओं के आंदोलन की समीक्षा कीजिए, यानी कि महिलाओं के द्वारा चलाए गए आंदोलन के बारे में आपको बताना है। उसके बाद है सामाजिक आंदोलन को परिभाषित करते हुए उनके प्रकारों की चर्चा कीजिए। तो यहीं तक है, और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दें, और चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी हिट कर दें। थैंक्स वॉचिंग फॉर वीडियो।